ये वो दौर था सन 1922-1923 का, जब असहयोग आंदोलन अपने चरम पर होने के बावजूद गांधी जी ने उसको समाप्त करने की घोषणा कांग्रेस के गए अधिवेशन में कर दी थी। गांधी जी परेशान थे क्योंकि असहयोग आंदोलन पूरी तरीके से अहिंसा पर आधारित था और गोरखपुर के चौरी चौरा में जो अहिंसात्मक प्रदर्शन हो रहे थे उसमें पुलिस वालों ने प्रदर्शनकारियों को जो दौड़ाया, मारा पीटा, गांधी टोपी का अपमान किया, पैरों से कुचला, उसके विरोध में कुछ प्रदर्शनकारियों ने पुलिस वालों को थाने में बंद करके आग लगा दी थी, जिसमें कि 22 के करीब पुलिस वाले हताहत हो गए थे। इस बात से गांधी जी बहुत व्यथित और क्षोभ में थे। तो उन्होंने कांग्रेस अधिवेशन में ये घोषणा करी कि मैं सहयोग आंदोलन वापस लेता हूँ। बहुत सारे नेताओं ने, कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने समझाने की कोशिश करी, पर गांधी जी नहीं माने। तो जो बड़े और सीनियर लीडर्स थे उन्होंने अपना एक अलग रास्ता चुना, उन्होंने स्वराज पार्टी बनाई। पर जो यंगस्टर्स थे, गरम खून था, उन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के नाम से 1924 में एक अलग मंच का गठन किया। शचीन्द्र नाथ सान्याल ने ईस्ट बंगाल में इसकी लिए नियम बनाए, ड्राफ्टिंग करी। बाद में इसमें भगत सिंह, बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद ये सब भी जुड़ गए और भगत सिंह के कहने पर इसका नाम जो था उसमें हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन में एक वर्ड सोशलिस्ट भी जुड़ गया था, तो ये बाद में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। अब चूंकि जब नया एसोसिएशन बनता है तो उसके लिए फंक्शनिंग के लिए पैसे की ज़रूरत होती है, तो शुरुआत में ये लोग छोटी छोटी लूट और डकैतियाँ करते थे, पर इससे इनकी छवि खराब हो रही थी। तो उस छवि को हटाने के लिए उन्होंने एक प्लान किया कि हम सरकारी खजाने को लूटेंगे और लखनऊ सहारनपुर पैसेंजर ट्रेन 8 डाउन जो थी उसको काकोरी में लूटने का प्लान बना। 9 अगस्त 1925 को ये घटना हुई थी, जिसे हम काकोरी ट्रेन एक्शन कहते हैं। नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर घनश्याम मिश्रा प्रयागराज से आप सभी को अभिवादन, अभिनंदन और नमन करता हूँ। आज से 97 वर्ष पूर्व जो घटित हुआ उसी को साझा कर रहा हूँ आपसे आज। काकोरी स्टेशन से 2 किलोमीटर दूर एक कंकराहा टीला हुआ करता था, जिसमें कि इन लोगों ने बैठ के प्लानिंग करी थी कि हमें इस ट्रेन को लूटना है। तो 9 अगस्त 1925 को अशफाक, शचीन्द्र सान्याल और राजेंद्र लाहरी जो थे इस ट्रेन के सेकंड क्लास के डिब्बे में बैठे थे और मुरारी लाल गुप्ता, मुकुंदी लाल गुप्ता, बनवारी लाल और केदार चक्रवर्ती और बिस्मिल, ये सब लोग मनमथ नाथ गुप्ता और आज़ाद के साथ थर्ड क्लास के डिब्बे में बैठे। प्लानिंग ये थी कि जो सेकंड क्लास वाले हैं वो ट्रेन की चेन पुलिंग करेंगे सही जगह पर और बाकी लोग जाएंगे खजाने को लूटने के लिए। उसमें से कुछ लोग जाएंगे ड्राइवर और गार्ड को कंट्रोल में करेंगे। तो इस ट्रेन को इस तरीके से जैसा प्लान था वैसा ही उन्होंने सबने एक्शन किया और ट्रेन की चेन पुलिंग हुई काकोरी स्टेशन के पहले और बाकी उसको उतारा गया तिजोरी को। तो जो इनकी इन्फॉर्मेशन थी कि 8,000 के करीब पैसा मिलेगा, तो वो 8,000 नहीं 4,601 रुपये और कुछ आना और पाई था। पर वो तिजोरी बहुत भारी थी और उसको हथौड़ी छेनी से तोड़ा गया और उसके बाद चादरों में रख के ये लोग सारा पैसा भागे थे। तो उसमें से एक चादर वहीं पर छूट गई थी, जो बाद में इन लोगों के पकड़े जाने की एक बहुत बड़ी वजह भी बनी। तो उस 10 लोग में से 9 लोग तो भाग के लखनऊ की तरफ चले गए और एक व्यक्ति चंद्रशेखर आज़ाद वहीं पास में पार्क में रह गए थे। और विडंबना देखिए कि उस केस में सारे पकड़े गए थे, चंद्रशेखर आज़ाद नहीं पकड़े गए थे। बाद में जो आज वर्तमान लखनऊ का जो जीपीओ है ना, उसको रिंग थिएटर कोर्ट कहा करते थे। उसमें 10 महीने तक कोर्ट केस चला था। अंग्रेज़ों की तरफ से सरकारी वकील थे जगत नारायण मुल्ला, जो कि मोतीलाल नेहरू के छोटे भाई इंद्रलाल नेहरू जो थे उनके समधी हुआ करते थे। क्रांतिकारियों की तरफ से जो वकील थे वो बीके चौधरी थे बंगाल के। 10 महीने तक केस चला और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उस वक्त उस केस में 10 महीने में 10 लाख रुपए खर्चा हुए थे। तो न्याय उस वक्त भी बहुत महंगा था। हालांकि
एक और बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन ये थी कि सब लोग चाहते थे क्रांतिकारियों की तरफ से गोविंद बल्लभ पंत लड़ाई करें वकील के तौर पर, पीके चौधरी की जगह, लेकिन गोविंद बल्लभ पंत को उनकी महंगी फीस होने की वजह से रोपे नहीं किया गया था, जोड़ा नहीं गया था। उसके बाद ये सारे केस चले। 10 महीने बाद जजमेंट आया। उसमें अशफाक, बिस्मिल, राजेंद्र राजेंद्र नाथ और रोशन को फांसी हुई थी। सान्याल को काला पानी की सज़ा दी गई थी और मन्मथ नाथ को उम्र कैद की सज़ा दी गई थी। आज़ाद पकड़े नहीं गए थे। सबसे पहले 1927 में 17 दिसंबर को फांसी दी गई थी गोंडा में राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को। उसके बाद 19 दिसंबर को, 2 दिन बाद 1927 में जो बाकी 3 थे, बिस्मिल को गोरखपुर में और अशफाक को फैजाबाद में और रोशन सिंह को इलाहाबाद में। इलाहाबाद में जो इस वक्त स्वरूप रानी अस्पताल है, वहाँ पर जेल हुआ करता था, वहाँ पर फांसी दी गई थी। इस तरीके से हमारे भारत के सपूतों ने देश की आज़ादी के लिए अपनी जान गंवाई थी। अशफाक ने पत्र लिखा था, उसमें लिखा था कि बिस्मिल कहते हैं कि मुझे दोबारा जब जन्म मिले तो मैं फिर इस भारत माँ की कोख में जन्म लूँ और दोबारा से और आज़ादी की लड़ाई में शिरकत करूँ। तो मैं तो मुस्लिम हूँ, मेरा धर्म मुझे इजाज़त नहीं देता, लेकिन अगर मुझे खुदा मिलेगा तो मैं उससे कहूँगा कि मुझे जन्नत मत अता करो, मुझे एक बार फिर से पैदा होने का मौका दो। इसी माँ के आंचल में मैं फिर से आऊँगा, फिर से स्वतंत्रता की लड़ाई। वो जज्बा था। बहुत बहुत कम उम्र के थे सब, लेकिन देश के लिए कर गुजरने का जज्बा था। अशफाक के जो नाना जी थे वो सरकारी नौकरी में थे, इसलिए अशफाक जो थे उन पर शुरुआत में बिस्मिल विश्वास नहीं करते थे। अशफाक जो थे वो बिस्मिल के एक मित्र थे, उनके छोटे भाई हुआ करते थे। तो अशफाक को मतलब शुरुआत में लोग बहुत संशय की निगाह से देखते थे कि सरकारी मुलाजिम का ये नाती है, ये हो सकता है बदल जाए। इनफैक्ट अंग्रेजी सरकार ने भी बहुत कोशिश करी, लेकिन अशफाक नहीं टिके। आज देश को ऐसे ही जज्बे, ऐसे ही लोगों की ज़रूरत है जो अपने देश के लिए सब कुछ न्यौछावर करते हैं, अपने समाज के लिए सब कुछ न्यौछावर करते हैं। जय हिंद।